शाम ढल चुकी थी। मैं अथर्व आगे बैठे थे, सोती सुहानी पीछे फैली हुई थी। मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था कि कहीं कार के ब्रेक लगने पर वो नीचे ना गिर पड़े। मेरे बाप ने 22,000 रुपए दिए थे, जिसमें से अब तक 4,000 तो सिर्फ पेट्रोल में लग चुके थे। ये गाड़ी ऐसे पेट्रोल पी रही थी जैसे अथर्व के गुंजन मामा दारू पीते थे। पानी दे ना पार्थू, पानी पिला दे। होश आ गया तुझे? क्या सूंघ के सोई थी? मैंने बॉटल पास कर दी। अथर्व ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे रेस लगी हो। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं देख रहा था, जबकि कार की स्पीड 45 से ऊपर नहीं उठ रही थी। कहाँ पहुँचे हम? अभी 5 मिनट पहले करनाल बाईपास क्रॉस किया है। अच्छा, दिल्ली से बाहर आ गए? हाँ देवी जी, करनाल बाईपास पार होने का मतलब ही है हरियाणा में आ गए। यार मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? खाने को तो नहीं है, बुलाने को है। हैं? हाँ, मैं भी तेरी तरह सुबह भूखा था, फिर हम इधर से उधर दिल्ली के चक्कर लगाते हुए नोएडा पहुंचे। एक काम निपटाया और मैं भूल गया कि मुझे भूख लगी थी। चुपचाप पानी पीती रहे, सुबह तक तो भी भूल जाएगी। शट अप यार, मुझे सच में भूख लगी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अथर्व के हाथ में स्टीयरिंग था और उसकी डेडिकेशन देखकर लग रहा था कि ये आज रात ही हमें होशियारपुर में मामा के घर जाकर चलती गाड़ी से कूदने के लिए कहेगा और वहीं से वापस दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप लौट जाएगा। पर मेरी उम्मीद से उलट उसने बल्ले शावा पंजाबी ढाबा पर कार रोक दी। क्या हुआ, नींद लग गई? मैं चलाऊं? अथर्व ने मुझे घूर के देखा। घूर क्यों रहा है? भोसड़ी के थोड़ी भी तमीज बाकी है कि नहीं तुझमें? शादी हो गई है तेरी, तू कब तक ये बच्चों जैसे जोक मारता रहेगा? हाँ, और क्या मिल जाता है तुझे दूसरों को ट्रोल करके? जब वो इतनी देर से कह रही है कि उसे भूख लग रही है तो उसे खाना ना खिलाए। ट्रोल? भोसड़ी के, सुबह से मैं भी तो कह रहा हूँ कि भूख लग रही है, कुछ खिला दे, कुछ खिला दे। सुन रही है तो सुहू, इसे तेरी भूख भूख दिखाई देती है और मेरी भूख कुत्ते की भूख। अबे गांडू, झूठ तो मत बोल। पता सुहानी, इसे भूख नहीं लग रही है, इस चूतियों को छोले भटूरे खाने हैं। साले अपनी तरफ का सच भी तो बता। और एक तो ये झंडू गाड़ी साली इतनी तेज चल रही है ना कि साइकिल भी आगे निकल जाए इससे, और ऊपर से तेरे नखरे मैं कर रहा। सुनिए तू, 6 मोमोज लिए हमने। मैंने कहा 3 तेरे 3 मेरे, पर नहीं, इसको तो। शट अप, बोथ ऑफ यू जस्ट शट अप। मुझे जज बना दिया तुम दोनों ने। अब मेरा मुंह मत देखो और जल्दी से अंदर चलो, मुझे सच में भूख लग रही है। एक तो श्रेया की मम्मी दुनिया भर का पैसा बटोर लिया है, लेकिन मैनर्स बिल्कुल भी नहीं। मेरा कोई फ्रेंड आता है तो मेरी मम्मी 4 थाली लेकर पहुंच जाती है खिलाने। एक उसकी मम्मी है पार्थिव, तुझे याद है ना जब तू घर आता था असाइनमेंट के लिए? हाँ याद है। तो कैसे मम्मी तुझे? अबे यार, अब तू मत शुरू हो जा। खाना खाने आ तो गए ना, चुगली क्यों कर रही है? तुझे तो बुरा लगेगा ही, तेरी एक्स सासू माँ जो है। अच्छा, मतलब कुछ भी। एक्स सासू माँ से पहले वो एक माँ भी तो है ना। उनकी बेटी खो गई थी, वो बार में बैठकर बेवड़ों की तरह पैक पे पैक पी रही थी, और ऐसे में वो तुझे सोते से उठा के खाना देंगी या अपनी बेटी को ढूंढेंगी? हाँ? हम तीनों चुपचाप ढाबे के एसी हॉल में बैठ गए। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, ट्रक और कार जूम जूम करके पास हो रही थी, पर उनकी आवाज अंदर नहीं आ रही थी। हमने सिंपल सा खाना मंगवा लिया, दाल रोटी सब्जी चावल और रायता। मेरे दिमाग में अभी भी छोले भटूरे तल रहे थे, चल रहे थे। मैंने धीरे से वेटर से पूछा, छोले भटूरे हैं क्या? वेटर ने नेगेटिव मुंडी हिलाई और चला गया। अथर्व और सुहानी मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने कंधे उचका दिए। अचानक दोनों हंस पड़े। अरे यार, कैसा चूतिया है बे तू। तुझे सनक हो जाती है ना कि छोले भटूरे खाने हैं तो बस वही खाने हैं। ओ तेरी, इतनी धीरे पूछा फिर भी सुन लिया? अबे सुना नहीं, तू इतना प्रेडिक्टेबल है ना कि जब तूने वेटर को बुलाया ना, तभी सुहानी ने इशारा कर दिया कि ये छोले भटूरे मांगने वाला है। इससे पहले कि ये लोग मेरे मोटापे का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, मैंने टॉपिक बदल दिया। तू मेरे छोले इग्नोर कर और अपनी लेडी फिंगर की सोच। वो नेक्स्ट वीक दुबई चली जाएगी, कैसे रोकेगा? पता नहीं कैसे रोकूंगा यार। मनोज कुमार को फोन मिलाया था। ये कौन है? अरे वो जहाँ इसके पापा काम करते थे, जब उन्हें कैंसर हुआ था तो हमने ज्वाइन कर लिया था, और उसी के कहने पर हमने राधिका के ऑफिस से मैप चुराया था। लेकिन उस दिन के बाद से मनोज बुड्ढे ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, और आज मैंने उसे एक बार कॉल किया था तो फोन उसके असिस्टेंट ने उठाया और कहा कि उन्हें हम दोनों की जरूरत नहीं है, अब बस तेरे बाप का ही सहारा है, वो हमें कोई परमानेंट जॉब दे दे तो। नहीं, उनके साथ मत कर।
लेकिन क्यों? उन्होंने तो अपनी गाड़ी दे दी है मुझे। गाड़ी की टेंशन मत ले, कोई बेंटली या ऑडी नहीं दे दी है जो तू एहसान माने। देख, उनके साथ लगने का मतलब है कि लाइफ के सारे एंजॉयमेंट भूल जा, श्रेया को भूल जा, अपना घर, अपना परिवार भूल जा। तूने बचपन से उनका क्रूर रूप देखा है ना, इसीलिए तू थोड़ा डरा हुआ है बालक। मुझसे उनकी बहुत अच्छी बनेगी। तू चूतिया है अथर, वरना सोच, एक बार न्यूट्रल होकर सोच कि कबीर जैसा सुपर फाइन, सुपर इंटेलिजेंट लड़का अचानक ऐसे रॉक क्यों हो गया? क्यों श्रेया से एक दो बार मिलने के बाद उसे लाइफ में सेटल होने की चुल काटने लगी? अथर से पहले सुहानी ने पूछ लिया। क्यों? श्रेया से सच में प्यार करने लगा था इसीलिए? प्यार तो एक एस्केप रूट था। इन रियलिटी वो मेरे बाप के टॉर्चर से इतना तंग आ गया था, वो रोबोट बनता जा रहा था। वो रोबोट बना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसको श्रेया में अपनी लाइफ दिखाई देने लगी। और देख अर्थो, मेरे बाप ने अपने फाइनेस्ट एजेंट को भी मार डाला। तू तो किसी भी काम में फाइनेस्ट नहीं है बे। अथर सोचने लगा। खाना आ गया था, हम दोनों खाने लगे। रात 12 बजे श्रेया टॉयलेट से निकली और अपनी खिड़की की तरफ देखने लगी। उसे बार बार कबीर की याद आ रही थी। उसकी नजर में कबीर की बस इतनी गलती थी कि वो जोर जबरदस्ती कर रहा था। अगर वो इज्जत से उसके बाप से बात करता तो शायद श्रेया खुशी खुशी अथर को छोड़कर कबीर के साथ सेटल हो जाती। कबीर में उसे 3 M दिख रहे थे। कबीर मिस्टीरियस था, कबीर मैस्कुलिन था और कबीर मेंटल था। अपनी सनक की वजह से वो कुछ भी करने लगता था, किसी भी सिचुएशन में डरता नहीं था। श्रेया उस टाइम नशे में थी जब कबीर को गोली लगी थी। फिर भी उसे याद था कि अपनी लास्ट ब्रेथ तक वो डरा नहीं था। लास्ट ब्रेथ। श्रेया को ऐसा लगा जैसे खिड़की चढ़कर कबीर रूम के अंदर घुस रहा हो। उसको कबीर की सांसें फील होने लगी। उसको कुछ होने लगा। उसके हार्मोन जोर मारने लगे। पर अथर से वो किसी भी कीमत पर बात नहीं करना चाहती थी। उसके लिए तो अथर अब सबसे बड़ा विलन बन चुका था। श्रेया ने मोबाइल खोला और उसमें कोई नंबर ढूंढने लगी। 5 मिनट बाद उसने डिसाइड किया कि वो अक्षत से बात करेगी। उसने अक्षत को वॉइस मैसेज भेज दिया। Hi Akshat, hope you're doing good, but I am not. I need your help. Come home if possible. अक्षत ने तुरंत मैसेज देखा और तुरंत रिप्लाई किया। हाय, सीरियसली एट दिस लेट? श्रेया ने फिर खिड़की की तरफ देखा और वॉइस नोट भेजा। Yes, right now. मेरे घर के बैक साइड में एक विंडो है, उसमें से आ जाना. I will keep that window open. दूसरी तरफ से हाँ इमोजी के साथ रिप्लाई आया। हाँ श्रेया, आई एम अक्षत, नॉट पीटर पार्कर। श्रेया ने फोन बेड पर फेंक दिया और आंखें बंद करके लेट गई। उसका सर दर्द हो रहा था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने पिंकी को वॉइस मैसेज ड्रॉप किया। हाय, तेरे पास आयशा जी का नंबर है? वो जो अथर्व की नेबर है? पिंकी ने थोड़ा रूड जवाब दिया। उनके नंबर का क्या करेगी? वैसे मेरे पास नहीं है, तेरी मम्मी के फोन में होगा, उनसे ले ले। श्रेया दबे पांव कमरे से निकली और पूनम आंटी के कमरे में पहुंची। वो सो रही थी। उनका फोन बेड साइड टेबल पर था। आयशा भाभी का नंबर लेकर वो कुछ देर सोचती रही। फिर उसने मैसेज भेजा। हेलो आयशा जी, मैं श्रेया आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये अथर्व या पिछले किसी भी इंसिडेंट के बारे में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई जस्ट नीड योर काउंसलिंग। कैन वी मीट नाउ इफ पॉसिबल प्लीज? श्रेया मैसेज भेजकर वेट करने लगी। 10 मिनट बीत गए पर कोई रिप्लाई नहीं आया। व्हाट्सएप रिसीविंग का ब्लू चेक भी नहीं बना। श्रेया ऑलमोस्ट सोने वाली थी कि उसको एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उसमें लिखा था, अभी मिलना है, मतलब कुछ बहुत अर्जेंट है। ठीक है, तुम रात 1 बजे तक मेरे दरवाजे पर पहुंचो, पर खटखटाना मत। जब मुझे लगेगा कि मेरे शौहर सो गए हैं तब मैं खोलने आ जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा टाइम खराब नहीं करोगी और आगे से व्हाट्सएप मत करना, टेक्स्ट पर मैसेज भेजना। श्रेया ने घर के बाहर झांका। आज रात रोज से ज्यादा गार्ड्स थे, पर श्रेया के लिए आज आयशा से मिलना बहुत जरूरी था। उसको लग रहा था कि जिन सवालों के जवाब उसे चाहिए वो सिर्फ आयशा भाभी के पास हो सकते थे। पर घर से निकलने के लिए उसे पूरी कोठी में फैले 6 गार्ड्स को बेवकूफ बनाना था। श्रेया के दिमाग में एक आइडिया चमका।